हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिनविद्या फॉर यू में। हमने पिछले वीडियो में एक एग्जांपल लिया था रमेश और सुरेश का, उसी से कंटिन्यू करते हैं। उस वीडियो मैंने उसमें बताया था कि जो रमेश की जो सैलरी है वो 30,000 पर मंथ है और सुरेश की जो सैलरी 50,000 पर मंथ है ना। दोनों अर्न कर रहे थे, बट रमेश को जो बेसिक फाइनेंस नॉलेज थी इसमें मैंने उसमें वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको प्लेलिस्ट में जाना, वो वीडियो मिल जाएगी आपको। ज़्यादा देर की नहीं है, 8 से 10 मिनट की वीडियो है ना। तो मैंने क्या बताया था कि रमेश के पास सुरेश के कंपेयर में कम सैलरी होने के बावजूद भी वो अपने प्रेजेंट को ध्यान में रखते हुए फ्यूचर में भी पैसा अच्छा बना लेता है। कैसे? रमेश ने करा तो ऐसा क्या करा जिसमें उसने इतना अच्छा पैसा भी बना लिया, मतलब अच्छा ही पैसा बना लिया और अपने प्रेजेंट को भी जिया और फ्यूचर को भी अच्छा बना लिया। करा तो ऐसा क्या करा? देखो, मैं इसमें 2 पॉइंट रखता हूँ। फर्स्ट में बजटिंग, उसने बजटिंग कर रखी थी। दूसरा रखता हूँ प्रायोरिटीज में उसने सेट कर रखे हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। बजटिंग का नॉर्मल सा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। बजटिंग मतलब अपने इनकम और एक्सपेंस को आइडेंटिफाई करना, और प्रायोरिटीज में उसने क्या क्या कर रखा था। सबसे पहले उसने प्रायोरिटीज में जरूरी एक्सपेंस को रख रखा था। देन सेकंड नंबर में इमरजेंसी फंड, थर्ड नंबर पे उसने हेल्थ इंश्योरेंस एंड फोर्थ नंबर पे लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस वो, एंड फिफ्थ नंबर पे सेल्फ पर इन्वेस्टमेंट, ताकि उसकी ग्रोथ इंक्रीज हो। समझो, सैलरी वाइज ग्रोथ इंक्रीज हो, इस तरह से इन्वेस्टमेंट। एंड जो लास्ट है उसने अपने सेविंग या इन्वेस्टमेंट पर कर रखा था। ठीक है ना, इस तरह से उसने प्रायोरिटी सेट कर रखी थी। देन मैं आता हूँ बजटिंग। देखो, बजटिंग होता क्या है? आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा, ये बजटिंग वर्ड मीनिंग होता क्या है? तो आप इसका सीधा मतलब समझो कि जो भी आप पैसा अर्न कर रहे हो, है ना, जो भी आप पैसा अर्न कर रहे हो उसका प्लानिंग प्रोसेस, मतलब कि आपके जो भी इनकम है और जो भी एक्सपेंस हो रहे हैं उसको मैनेज करने का तरीका बजटिंग होती है। इससे क्या होता है? देखो, इससे एक तो आपकी जो भी फाइनेंशियल गोल है, फ्यूचर में जो भी फाइनेंशियल गोल है उसको अचीव करने में सहायता मिलती है बजटिंग से, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहती है। मेन इसका ये है। देखो, अब बजटिंग को और डिटेल समझते हैं। देखो, सबसे पहले आपको बजटिंग करनी है ना, तो एक पेन पेपर लेना और उसमें सबसे पहले अपनी इनकम को आइडेंटिफाई करना। इनकम को आइडेंटिफाई कैसे करूँ? देखो, या तो आप जॉब कर रहे होंगे या कोई स्मॉल मिड बिजनेस या छोटा मोटा कोई बिजनेस कर रहे होंगे, है ना। तो आप एक देखना कि आपकी जो मंथली सैलरी क्या चीज़ है। सपोज एक बंदा है जो कि जॉब कर रहा है, जॉब प्लस साइड इनकम यानी कि जैसे कोई सोशल मीडिया ऐप के थ्रू अर्न कर रहा होगा या कोई रेंटेड प्रॉपर्टी के थ्रू अर्न कर रहा होगा, इस तरह से अर्न कर रहा होगा। यानी कि आपको बस ये जानना है कि मंथली सैलरी कितनी है। ये आइडेंटिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से हो जाएगा। ठीक है ना। देन दूसरे केस में आता है एक्सपेंस। ठीक है ना। अब एक्सपेंस को आइडेंटिफाई करना, कई लोग आइडेंटिफाई नहीं करते अपनी एक्सपेंस को, जिसकी वजह से जो मंथली सैलरी आती है उसका मैक्सिमम पार्ट एक्सपेंस में ही खर्च हो जाता है। और फिर फाइनल जब लास्ट में जो मंथ के एंड में जब सोचते हैं कि मेरे पास पैसा बचा ही नहीं, इसका कारण यही है कि आपने बजटिंग नहीं कर रखी। आप जो भी फिजूल के खर्चे हैं वो भी कर रहे हो, इनसे बचने में सहायता करता है बजटिंग। तो मैं बताता हूँ एक्सपेंस। अब आता है एक्सपेंस में ना, तो एक्सपेंस में क्या क्या चीज़ें कवर होती है वो चीज़ें जानते हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले रखता हूँ यूटिलिटी में क्या आता है? पानी, गैस, बिजली, इनमें कितना खर्च हो रहा है ये आइडेंटिफाई करो। दूसरा मैं रखता हूँ अपना फूड, खाने में कितना खर्च हो रहा है मंथली वाइज, इस तरह का आइडेंटिटी। देखो, आप एवरेज निकाल सकते हो कितना खर्च हो रहा है ना, इस तरह से। तीसरा ट्रांसपोर्ट प्लस अपना मेंटेनेंस, इस तरह से। ट्रांसपोर्ट में यदि आपकी खुद की व्हीकल है, गाड़ी वगैरह है, तो उसमें पेट्रोलिंग का खर्चा, सर्विसिंग का खर्चा, इस तरह के खर्चे आ सकते हैं। मेंटेनेंस में मैं रखता हूँ कि घर के जो भी छोटे मोटे खर्चे होते हैं, जैसे कि कोई स्विच खराब हो जाना या बल्ब खराब हो जाना, इस तरह के जो उन चीज़ों को मैनेज करना, है ना, उसके लिए उसमें कितने खर्चे हो रहे हैं एक एवरेज निकाल लेना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना। देन इसके बाद मैं रखता हूँ अपने पर्सनल केयर प्लस क्लोथिंग। पर्सनल केयर यानी कि आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, जैसे साबुन होगी, शैम्पू होगी, क्रीम पाउडर, इस तरह की चीज़ें हैं। और
टूथपेस्ट हो गया लाइक दिस है ना, और इस तरह की चीज़। देखो हम लाके तो एक मंथ का जो भी ड्यूरेशन है उस हिसाब से रख लेते हैं, लेकिन इस्तेमाल रोजीना होते हैं, है ना। इस तरह का आप देखना और थोड़ा सा एनालाइज करना। एंड क्लोथिंग में आप जब वो यानी साल में लगभग 4 से 5 बार कपड़े खरीद लेते होंगे, या कोई कम भी खरीदता है, ज़्यादा भी खरीदता है, तो वो देखना अपने बजटिंग करने का मतलब यही है कि आपको एनालाइज करना कि रियल में खर्चा सही तरह से हो रहा है या बहुत ज़्यादा गलत तरीके से हो रहा है, देख चेक करना, यही होता है बजटिंग। देन इसके बाद मैं इंटर रखता हूँ कि टीवी रिचार्ज बिल, इसमें हो रहा है ना, टीवी रिचार्ज बिल में कितना अमाउंट जाता है आपका मंथली, वो चेक करो। एंड फिर मैं रखता हूँ इसके बाद अब हेल्थ केयर में नॉर्मल मेडिसिन, सपोज याद की मतलब नॉर्मल मेडिसिन है, जैसे छोटा जैसा मौसम बदलने के कारण अगर छोटा मोटा बुखार या खांसी वासी इस तरह की हो जाती है, तो उसमें जो खर्च होते हैं उसको आइडेंटिफाई करना, एवरेज करना सब चीज़, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं, एवरेज करना। देन इसके बाद रखता हूँ मैं एजुकेशन, जो भी बच्चे हैं आपके, जो मंथली जो फीस जाती है उसको चेक करना कितना जा रहा है। देन ये जो मैंने ऊपर के जो मैंने ये बताए हैं, ये मोस्टली एक्सपेंस में ही, जरूरी एक्सपेंस में कवर होते हैं। बाकी मैं बताऊँ मिसलेनियस चीज़ों में बाकी चीज़ों को मैं डालता हूँ, जैसे कि आपके कार लोन, होम लोन, इस तरह का हो सकता है कुछ जो खर्च हो रहा होगा, है ना, EMI जारी होगी इस तरह का, या कोई कार्ड की पेमेंट, क्रेडिट कार्ड हो ना, उसकी पेमेंट जारी होगी, या किसी तरह का सब्सक्रिप्शन ले रखा होगा आपने, नेटफ्लिक्स हुआ, Amazon प्राइम हुआ, इस तरह का कुछ, या किसी तरह की मेंबरशिप हुई, मेंबरशिप में आपको जिम की मेंबरशिप होगी, या डांसिंग या योगा क्लासेस, इस तरह की जो कुछ हुआ, जो आपने खर्चा कर रखा होगा, है ना। देखो स्वयं पर इन्वेस्टमेंट तो मैं सबसे बढ़िया मानता हूँ, वो सबसे बढ़िया भी है। अब ये Amazon प्राइम वगैरह इस तरह की चीज़ें तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना ना, जो भी, बस आप ये चेक करना कि रियल में मेरा ज़रूरी एक्सपेंस क्या होना चाहिए, और जो नहीं होना चाहिए उसको हटा देना, है ना। जो नहीं होना चाहिए एक्सपेंस उसको हटा देना, है ना, उसको मत, अगर इंक्लूड है उसको हटा देना, ये कहना चाह रहा हूँ, है ना, ठीक है। अपने एक्सपेंस को अपने कवर अप करें, मैक्सिमम एक्सपेंस को मैंने इसमें कवर कर लिया। कुछ चीज़ें आपके इंक्लूड, इसमें मैक्सिमम चीज़ें तो इंक्लूड है, और कुछ इंक्लूड नहीं है तो इंक्लूड करना, रियल में वो एक्सपेंस जरूरी है तो ही इंक्लूड करना, अन्यथा उसको एस्केप करना, उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करना है, ये कहना चाहता हूँ, ठीक है ना। देन अब आते हैं उसकी प्रायोरिटीज पर। ये हो गई अपनी बजटिंग, अपने आइडेंटिफाई कर लिया था कि कितना पैसा हमारा, कितनी इनकम हम जनरेट कर पा रहे हैं मंथली वाइज, एंड हमारा जो मंथली वाइज कितना एक्सपेंस हो। तो इसके बाद आता हूँ प्रायोरिटीज में ना। प्रायोरिटीज में मैंने फर्स्ट पे बताया था जरूरी एक्सपेंस, जो कि मैंने बता चुका। अब आता है इमरजेंसी फंड। देखो इमरजेंसी फंड होता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन आता है ये इमरजेंसी फंड होता क्या है। देखो कुछ भी नहीं है, आपका ही पैसा है, आपको यूज करना है, लेकिन कब, जब अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, यानी कोई इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तब आपको ये पैसा इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। आपका पैसा ही है, आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। लेकिन इस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में ही करना, क्योंकि जब ये इमरजेंसी फंड नाम रखा गया है इसका, ठीक है ना। कोई अन्य फिजूल खर्चों में इसका इस्तेमाल मत करना। कोई सपोज मुझे नया फ़ोन खरीदना हो या नया कपड़े खरीदना हो, इस तरीके में इस फंड का इस्तेमाल नहीं करने का होता, ओके, ठीक है ना, ये बता दिया। दूसरा है कि जो इमरजेंसी फंड होता है वो अपन रखे तो खा रखे, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, रखे तो खा रखे। देखो इमरजेंसी फंड जो है वो सेविंग अकाउंट में रखा जाता है, मेनली सेविंग अकाउंट में ही रखा जाता है मोस्टली। कुछ भी नहीं है, आपको एक सेविंग अकाउंट अलग से ओपन करना है, जो आपके सिर्फ कि ये मेरा इमरजेंसी अकाउंट है, ठीक है ना, एज ए सेविंग अकाउंट ये वो, समझ रहे हो, बट वो इमरजेंसी फंड है, उसमें मेरा इमरजेंसी फंड है, और उसमें सिर्फ उसका फंड का इस्तेमाल इमरजेंसी सिचुएशन में ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए, अन्य किसी और खर्चे में नहीं, ये ध्यान रखना। दूसरा, सेविंग अकाउंट में रख सकते हो, या किसी FD जो कि इंस्टेंट विड्रॉ हो, उसमें आप इस फंड को रख सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना कि उसमें इंस्टेंट विड्रॉ ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए, समझे, ताकि इंस्टेंट विड्रॉ ऑप्शन का मतलब क्या है कि जब भी चाहे हम किसी भी वक्त, कभी भी किसी भी वक्त अपने पैसे को निकाल सकते हैं, इस तरह से। देखो FD का फायदा ये है कि
जो सेविंग अकाउंट से के कंपेयर में हमें ज़्यादा रिटर्न मिलता है। तीसरे पर आप या तो है ना, तीसरे पर मैं ये रखता हूँ अपने जो भी इमरजेंसी फंड है उसको या तो आप एक लिक्विड म्यूचुअल फंड में रख सकते हो। इसमें भी क्या है, ये फंड भी जो लिक्विड म्यूचुअल फंड है ये भी आसानी से एक्सेसिबल होता है, आसानी से कभी भी किसी वक्त विड्रॉ किया जा सकता है आपका पैसा, ठीक है। इसमें दोनों के कंपेयर में अच्छा रिटर्न मिलता है। जो आप सेविंग और प्लस एफडी विद इंस्टेंट विड्रॉ, इनके कंपेयर में लिक्विड म्यूचुअल फंड में थोड़ा अच्छा रिटर्न मिलता है। इस वजह से देखो ये तीनों बता दिए मैंने। देखो आप अब ऐसा कर सकते हो कि तीनों में कुछ पार्ट तीनों में डाल दो, पार्ट तो तीनों में रहे। देखो सेविंग अकाउंट में सेविंग अकाउंट के जो भी इंटरेस्ट रेट मिलेगा उस हिसाब से बढ़ेगा, एफडी में उस एफडी के हिसाब से बढ़ेगा, और जो लिक्विड म्यूचुअल फंड है उसमें उस हिसाब से बढ़ेगा। बढ़ तीनों में रहा है ना। इस तरह से आप अपने एक रेशियो बना सकते हो कि समथिंग परसेंट इसमें इतना, समथिंग परसेंट सेविंग अकाउंट में, एंड समथिंग परसेंट एफडी विद इंस्टेंट फंड वाले में, एंड समथिंग परसेंट अपने लिक्विड म्यूचुअल फंड में। इस तरह से अब आता है क्वेश्चन कि जो इमरजेंसी फंड होता है उसका जो कितना समय तक का इमरजेंसी फंड रखना चाहिए, है ना, यानी कितना होना चाहिए इमरजेंसी फंड। देखो ये डिपेंड करता है आपके एक्सपेंस पर कि आपका एक्सपेंस कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, ये डिपेंड करता है। देखो एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस का जो मंथली एक्सपेंस हो रहा है उसका 3 से 6 गुना आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए, आइडियली 12 गुना। यानी कि समझो कि अगर आपका जो मंथली एक्सपेंस 15,000 है, मैं रमेश का एग्जांपल लेता हूँ, जो 15,000 मंथली एक्सपेंस था तो उसके पास 3 से 6 महीने का या 3 से 6 गुना पैसा आपके इमरजेंसी फंड यानी कि सेविंग अकाउंट में होना चाहिए, लाइक दिस, है ना। तो 3 से 6 गुना यानी कि 15 था, 45 से 90,000 होना चाहिए आपके सेविंग अकाउंट में, और ये इस्तेमाल तभी होगा जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होगी, ये ध्यान रखना बस, अन्य किसी और पर्पज से इस्तेमाल नहीं करने का, ठीक है ना। ये आपको बैकअप रखेगा, आपके पास पैसा है, इस चीज को एक मतलब बैकअप रखेगा। कभी भी कोई चीज गलत चीज हो जाती है परिवार के साथ तो ये पैसा यूज हो सकता है। तो इससे देखो इसका फायदा भी है, आप टेंशन फ्री हो जाते हो, टेंशन फ्री हो जाते हो आप। टेंशन फ्री इन द सेंस सपोज आपकी जॉब लॉस हो जाती है या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो इस वक्त उसमें ये पैसा काम आता है। आपके पास बैकअप रहेगा 3 से 6 महीने का, आइडियली वैसे 12 मंथ का होना वो और भी अच्छा है, वो और भी अच्छा है। ये चीजें हैं, है ना। तो मैंने बता दिया। और देखो जनरली है ना 3 से 6 महीने का ही इमरजेंसी फंड रखना होता है। और देखो आइडियली 12 मंथ का रखो, कोई दिक्कत नहीं, आप 12 मंथ का रखो, वो और भी बढ़िया है। आप पता जितना आपके पास इमरजेंसी फंड रहेगा, यानी कि जितना बैकअप आपके पास रहेगा पैसे से रिलेटेड, जो भी एक्सपेंस को कवर अप कर सके, उतना ही आप थोड़ा सा रिलीफ महसूस करोगे जब भी कोई इस तरह की सिचुएशन आ जाती है, इमरजेंसी लाइक सिचुएशन। इसमें इस वक्त ये पैसा काम आएगा, बस ये चीज़ है ना, ठीक है। मैं और बाकी की जो अन्य चीज़ें हैं, जो हेल्थ इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, सेल्फ फंड इन्वेस्टमेंट है और सेविंग इन्वेस्टमेंट है, इन चीज़ों को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे और इन चीज़ों डिटेल से बताएंगे इन चीज़ों को भी। और आप मुझे ये बताना अगर आपको और भी कुछ जानना है इस वीडियो के रिगार्डिंग, तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो कि समथिंग चीज़ों के बारे में जो भी नहीं समझ आया उस चीज़ के बारे में मुझे बता सकते हो कि ये नहीं समझ आया, या कोई सेविंग अकाउंट से रिलेटेड कुछ हो, लिक्विड म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ हो, या एफडी विद इंस्टेंट विड्रॉ इससे कुछ रिलेटेड हो, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है ना। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।